अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दी मैथ मेंटोर। कल हमने मैट्रिक्स और उसकी टाइप पे बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। चंद हमें मैट्रिक्स दिए गए, हमने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। हमारे पास हमने वही देखना है। हम ये सारे मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, इसके मेरे सारे लेक्चर्स पिछली वीडियोस में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, हम पहले मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास देखो सारा का सारा 0 0 है। तो हम लोगों ने ऐसा मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब बी वाले मैट्रिक्स में चलते हैं। बी वाले मैट्रिक्स में 2 3 1 मतलब हमारे पास रो है, फर्स्ट रो 3 कॉलम्स। तो हमने पढ़ा था कि रो अगर एक आ जाए किसी मैट्रिक्स के अंदर तो हमारे पास क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम मैट्रिक्स सी की बात करते हैं। सी वाले में देखें तो हमें कॉलम दिया गया है, कॉलम 1 है और रो कितनी है हमारे पास? 3 है। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मैट्रिक्स डी की बात करते हैं। मैट्रिक्स डी में देखें 1 0 0 1 है। कल हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सारी की सारी सेम होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? 0 होने चाहिए। हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद ई वाले में ये भी हमारे पास नल और 0 मैट्रिक्स हो जाता है। उसके बाद हम एफ वाले की बात करते हैं। एफ वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें एक कॉलम है और कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। जिसमें ओनली 1 कॉलम हो तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, वो हमारे पास क्या होता था? कॉलम मैट्रिक्स होता था। ये हमारे पास ये भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करें। इसके अंदर हमने ये बताना है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है और नल मैट्रिक्स क्या है। ये सारे मैट्रिक्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब सारे के सारे मैंने समझा दिए थे। अब इनमें देखते हैं, पहले मैट्रिक्स को देखते हैं। पहला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर देखें तो 2/3 का बन रहा है, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स है। तो हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था जिसमें रोज और कॉलम आपस में बराबर ना हो तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो पहला मैट्रिक्स मेरे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, दूसरे मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो मैट्रिक्स दूसरा देखो 3 0 1 एक कॉलम शो कर रहा है, मतलब एक कॉलम है। हमने कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था इट हैव ओनली 1 कॉलम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता था? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता था। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स 3 की तरफ चलते हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसकी रोज और कॉलम आपस में क्या है? इक्वल है। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 0 0 1 ये कौन सा मैट्रिक्स होता है हमारे पास? ये मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी भी है, डायगोनल भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हमारे साथ क्या होता है? डायगोनल्स भी कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी होता है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। अगर मैट्रिक्स 5 की बात करें तो मैट्रिक्स 5 में 1 2 3 4 5 6 इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पढ़ा है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो, और स्क्वायर में हमने पढ़ा था रोज और कॉलम आपस में इक्वल होने चाहिए। ये इस मैट्रिक्स से आपको नज़र आ रहा होगा, ये नल और 0 मैट्रिक्स होता है। नल और 0 मैट्रिक्स। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने स्केलर, यूनिट और डायगोनल मैट्रिक्स का बताना है। हमारे पास स्केलर की हमने डेफिनेशन देखी थी। स्केलर में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं 0 और 1 के अलावा बाकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमने यूनिट मैट्रिक्स की बात की थी। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसकी डायगोनल एंट्रीज सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा और कोई ना हो। और जो स्केलर होता है, यूनिट होता है, वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती हैं। अब मैट्रिक्स ए को देखते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास, इसमें हम बात करते हैं हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं। पहले अगर मैं मैट्रिक्स ए को उठाऊं, मैट्रिक्स ए मेरे पास स्केलर है, मैट्रिक्स ए मेरे पास स्केलर है। उसके अलावा मैट्रिक्स ई को देखें। जब मैं मैट्रिक्स ई को सॉल्व करता हूं, 5 - 3 0 0 1 + 1, ये मेरे पास 5 में से 3 माइनस हो जाए तो 2 0 0 2। अब यहाँ पे भी डायगोनल एंट्री सेम आ रही है, तो मतलब ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर है। तो ए और ई हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें यूनिट्स मैट्रिक्स कौन से हैं। यूनिट मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसकी डायगोनल एंट्री सिर्फ और सिर्फ ए को हम सी वाले मैट्रिक्स उठाएं तो सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यूनिट्स मैट्रिक्स है। और ये डायगोनल्स भी होगा, ए और ई, ये डायगोनल्स मैट्रिक्स भी कहलाएंगे। ये सिर्फ स्केलर नहीं, हमने पढ़ा हुआ है स्केलर मैट्रिक्स पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा हुआ है, वो भी पहले डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास अब हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की। ये सारे के सारे मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं। और जो स्केलर थे वो ए और ई थे, और जो यूनिट मैट्रिक्स था वो हमारे पास 1 0 0 1 था। हमने स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स को पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन से बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा, फाइंड दी नेगेटिव मैट्रिसेस। हमने ए बी सी डी ई हमें मैट्रिक्स दिए गए, हमने इनका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। कल हमने नेगेटिव मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन देखी थी कि माइनस ए के साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं अगर इसका माइनस ए निकालूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये 1 है, जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, ये 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब हमारी साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। अब मैट्रिक्स बी को देखो, अगर इसका नेगेटिव बी निकालें तो ये -3, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये -2, ये 1। हमने साइन क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। अब -c निकालते हैं, -2, -6, -3, -2। उसके बाद हम डी की बात करते हैं, इसका -d निकालते हैं। अब जब नेगेटिव होता है तो जो साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है। अगर -3 है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास +3 हो जाएगा, ये -2, ये +4, ये -5। उसके बाद हमारे पास लास्ट मैट्रिक बच रहा है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। हमने नेगेटिव मैट्रिक फाइंड करना था। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज होता क्या था, हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसपोज की डेफिनेशन देखी थी कि ट्रांसपोज होता है इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज। रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना हमारे पास क्या होता था, ट्रांसपोज होता है। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए दिया गया, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ए का ट्रांसपोज लूँ तो वो मेरे पास क्या होगा। अब अगर ये मेरे पास कॉलम है, मैं इसको रो में क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अभी ट्रांसपोज है कि हम रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स बी की। इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स बी का, तो अब हमारे पास एक रो है ना, हम इसको क्या कर देते हैं, कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर हम सी मैट्रिक्स की बात करें, सी का ट्रांसपोज ले तो
अब इसमें हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो मैं फर्स्ट रो को क्या करता हूँ, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा इसका जवाब, मैट्रिक्स सी का। मैट्रिक्स सी मेरे पास अब ये 1 2 है, जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा कॉलम के अंदर 1 2 3 रो को मैं क्या करता हूँ कॉलम के अंदर क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद जैसे सेकंड कॉलम है 2 -1 एंड 0, मैंने क्या किया कॉलम्स को क्या किया रो में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आप रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो और कॉलम को भी रोज में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं मैट्रिक्स डी की बात करता हूँ। मेरे पास मैट्रिक्स डी है, इसका जब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो को मैं क्या करता हूँ कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेकंड रो को भी मैं क्या कर देता हूँ कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जब मैं मैट्रिक्स ई की बात करता हूँ तो मेरे पास इसका जब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो इसका भी ट्रांसपोज वही होगा, रोज को हम क्या करते हैं कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, -4 एंड 5। ये था हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या था कि रोज को कॉलम में और कॉलम्स को क्या करना है हम लोगों ने रोज में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं वेरीफाई करो ए और बी मैट्रिक्स दिया गया है, हमने करना क्या इसमें ए का ट्रांसपोज लो फिर उसका भी ट्रांसपोज लो, हमारे पास क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ 1 2 0 1। अब हमने करना क्या है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है फिर उसका भी ट्रांसपोज लेना है, वो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा वही ए आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ ए का ट्रांसपोज लेता हूँ। अब ट्रांसपोज अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन के, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हम फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, मैं ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लेता हूँ। फिर अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, जैसे 1 0 था मैं क्या करता हूँ इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 1 था मैं इसको 2 1 कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये देखो दोबारा मेरे पास वही ए आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ए का ट्रांसपोज लो फिर उसका भी ट्रांसपोज लो तो हमारे पास क्या आता है ए ही आता है। तो हमने पहला क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया कि ए का ट्रांसपोज लो फिर उसका भी ट्रांसपोज ले तो हमारे पास ए ही आता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 6 का पार्ट 2 करें। पार्ट 2 में बी का ट्रांसपोज फिर उसका भी ट्रांसपोज ले तो हमारे पास बी आएगा। जैसे मेरे पास मैट्रिक्स बी क्या दिया गया, बी मेरे पास दिया गया है 1 0 2 एंड 0। अब मैं क्या करूंगा फर्स्ट बी का ट्रांसपोज लूंगा, बी का ट्रांसपोज लो, मैं क्या करता हूँ रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर इसका भी ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लो। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। जब बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा हमारे पास वही बी ही जवाब आएगा। तो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि जब बी का ट्रांसपोज लो और होल का ट्रांसपोज लो तो हमारे पास बी ही आता है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की है। हमने पिछले लेक्चर में भी सारी टाइप्स की एक्सप्लेनेशन दे दी थी, आप हमारे पिछले लेक्चर देख के इस एक्सरसाइज को आसानी से समझ सकते हो। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे।